141 मौतों का जिम्मेदार कौन? हादसे वाला मोरबी ब्रिज खोलने को लेकर उठ रहे ये 5 बड़े सवाल। हादसे से जुड़े 5 ऐसे पहलू जिनके पीछे से आ रही है किसी बड़ी साजिश की बू। देखिए क्या है चौंकाने वाला सच। अगर इन पहलुओं पर दिया होता पहले से ध्यान तो न होता हादसा और न तबाह होते 150 परिवार। यह सरकार की गलती या फिर ठेकेदार की लापरवाही, इन 5 बिंदुओं में समझिए हादसे की असली हकीकत। गुजरात के मोरबी हादसे के बाद हंगामा बढ़ रहा है और हालातों को संभालने की जद्दोजहद भी दिख रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर हादसा हुआ क्यों और इसके पीछे लापरवाही किसकी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार ठेकेदार के सिर ठीकरा फोड़ रही है। इसकी टोपी उसके सिर करने की पूरी कोशिश जारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो हादसे के पीछे सब बराबर के शरीक हैं। ऐसे में आइए उन 5 पहलुओं को जानते हैं जिनको अगर समय रहते नोटिस कर लिया गया होता तो फिर यह हादसा नहीं होता। देर न करते हुए मोरबी हादसे के उन 5 कारणों को जानते हैं जो बेहद अहम थे लेकिन अनदेखे किए। सवाल नंबर 1, 5 दिन पहले खुला पुल क्यों गिरा? केबल ब्रिज 140 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है, जिसे अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनाया गया था, जिसे मरम्मत के बाद गुजराती नववर्ष पर महज 5 दिन पहले ही चालू किया गया था। यह पुल 7 महीने से बंद था। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर मरम्मत के बाद इस पुल को खोला गया था तो इस ब्रिज में क्या क्या काम हुआ था और यह कैसे गिर गया? क्या पुल को खोलने से पहले फिटनेस चेक किया गया था? क्या अधिकारियों ने सारे सुरक्षा पहलुओं को परखा था या फिर नहीं? सवाल नंबर 2, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कैसे खुला पुल? बताया जा रहा है फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना ही ओरेवा कंपनी ने ब्रिज को शुरू कर दिया। नगर पालिका चीफ ऑफिसर संदीप सिंह ने बताया कि कंपनी रेनोवेशन खत्म किया है या नहीं किया, इसकी जानकारी दिए बगैर ही ब्रिज छुट्टियों में शुरू कर दिया गया और बहुत सारे लोग एक साथ भेजे गए, जिसकी वजह से हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि नगर पालिका से फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था। सवाल नंबर 3, फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज खुला तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रशासन भले ये कहकर पल्ला झाड़ रहा हो कि कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज खोल दिया, लेकिन अगर यह पुल 5 दिन पहले जनता के लिए शुरू किया गया था तो क्या प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी? अगर प्रशासन को ब्रिज के शुरू होने की जानकारी थी तो उनकी ओर से कंपनी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 4, 100 की क्षमता वाले पुल पर भीड़ कैसे? हादसे के वक्त का वायरल वीडियो बताता है कि ब्रिज पर भीड़ ज्यादा होने के चलते हादसा हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300-400 लोग कैसे पहुंच गए? कंपनी भीड़ के बावजूद लोगों को टिकट क्यों जारी करती रही? देखा जाए तो यह सीधे सीधे कंपनी वाले हादसे को दावत दे रहे थे। सवाल नंबर 5, भीड़ को काबू करने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? रविवार को छुट्टी की वजह से ब्रिज पर काफी भीड़ थी। प्रशासन और ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी लोगों से टिकट तो वसूल रही थी, लेकिन उनके पास भीड़ को काबू करने का कोई इंतजाम नहीं था। हादसे से पहले कुछ लड़के जब झूले को हिला रहे थे तब अहमदाबाद के रहने वाले विजय ने मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की थी। तब कंपनी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि उनके पास भीड़ को काबू करने का कोई इंतजाम नहीं है। हादसे के बाद ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। कंपनी पर 304, 308, 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी को मार्च 2022 में 15 साल के लिए मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अब ये हादसा हो गया। शिकायत के बाद भी कंपनी मैनेजमेंट का कहना है कि भीड़ को काबू करने का कोई इंतजाम उनके पास नहीं है। ये साफ बताता है कि कंपनी मुनाफा कमाने के नाम पर लोगों की जान दांव पर लगा रही थी। साथ ही सवाल सरकार से है कि कंपनी का बिना बैकग्राउंड चेक किए कैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।